जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनमोहन श्यामल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन लता उसेंडी जी, हमारे संगठन के यहाँ सहप्रभारी विजय पाल सिंह तोमर जी, हम सबकी लोकप्रिय सांसद और अभी लोकप्रिय सांसद के साथ प्रत्याशी बहन अपराजिता सारंगी जी, डॉक्टर ऐश्वर्या बिस्वाल जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज सुभद्रा योजना के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं को ताकत दी जा रही है, उसके बारे में उड़िया में बहुत अच्छे ढंग से पहले तो बिस्वाल जी ने, ऐश्वर्या जी ने आपके सामने एक पावर प्रेजेंटेशन किया और बाद में बहुत अच्छे तरीके से अपराजिता जी ने आपके सामने रखा है। इसलिए मुझे कोई उसमें बहुत कुछ जोड़ना नहीं है, लेकिन कुछ बातें आप सबसे इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग सिर्फ महिला ही नहीं हैं, महिलाओं का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। इसलिए जब आप किसी बात को कहती हैं तो वह महिलाओं में बड़ी संख्या में जाता है और एम्प्लीफाई होता है, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा कही गई बात समाज में और अच्छे तरीके से जाएगी और महिलाओं तक वो बात पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति सशक्त होता है तो वह अकेला सशक्त होता है। An individual empowerment of a man is an individual empowerment of the person. लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण होता है तो परिवार का सशक्तिकरण होता है, फैमिली का एम्पावरमेंट होता है। और इसलिए एक बहुत बड़ी ताकत आप सब लोगों के माध्यम से समाज को, देश को मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम नारी सशक्तिकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें एक कदम और आगे जाना है, नारी से सशक्तिकरण कराना है। विमेन डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट थ्रू विमेन, यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और इसीलिए बहुत से कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि 27 इयर्स, 27 साल नारी शक्ति वंदन विधेयक पार्लियामेंट में पढ़ा रहा। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 27 इयर्स। राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल रीजन से उसके बारे में राजनेताओं ने उसको रोके रखा, लेकिन सही सशक्तिकरण मोदी जी ने किया, जिन्होंने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास कर दिया। और आपने अपराजिता सारंगी जी को भेजा था, इन्होंने भी अपनी उंगली से बटन दबाकर नारी शक्ति वंदन विधेयक को पूरा किया। अब ये जो
2029 में लोकसभा का जो चुनाव होगा और उड़ीसा की विधानसभा का चुनाव होगा, दोनों में 33% महिलाएं एमपी और एमएलए बनेंगी। इसलिए बहुत बड़ा सशक्तिकरण हुआ और बहुत तरीके से हुआ है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अभी सुभद्रा योजना की बात हो रही थी, बहुत से कार्यक्रम हुए हैं जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं भी कर लूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे स्वच्छ भारत के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इसकी चर्चा कोई नहीं करता, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके का भारत में विमेन की डिग्निटी थी। भारत में महिलाएं अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खुले में फील्ड्स में जाया करती थी। एंड डू यू नो व्हाट वाज द नंबर? 12 करोड़, मोर देन 12 करोड़। कैसा भारत होगा, कैसा इंडिया होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से चर्चा की, लाल किले से, और कांग्रेस के लोगों ने कहा, लुक हियर इज ए प्राइम मिनिस्टर हु टॉक्स अबाउट स्वच्छता फ्रॉम रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। यह कोई जगह है कि प्रधानमंत्री बात करे? लेकिन आपको जानकर खुशी भी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर, टॉयलेट्स बना करके 12 करोड़ बहनों को लाइफ विद डिग्निटी दी। एंड इट इज नॉट ओनली 12 करोड़, इट इज 12 करोड़ women प्लस मोर देन 12 करोड़ चिल्ड्रन एंड 12 करोड़ फैमिलीज जिनको लाइफ विद डिग्निटी मिलने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यूनाइटेड नेशंस ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए सम्मानित किया और इसको उन्होंने सम्मान की दृष्टि से देखा। मैं उज्ज्वला योजना की बात करना चाहता हूं। अब तो हम एक स्टेप और फॉरवर्ड जा रहे हैं। अगले चुनाव के बाद, यानी 2024 के चुनाव के बाद, जब आप अपराजिता जी को जिता देंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देंगे, तो अब आपको गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा, गैस पाइप से सस्ती गैस आपके घर तक पहुंचेगी। आपको टेलीफोन नहीं करना पड़ेगा, गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर लाओ, अभी आएगा, शाम को आएगा, सुबेरे आएगा, देखो गैस वाला आया कि नहीं आया। अब पाइप से गैस पहुंचेगी। लेकिन मैं गैस सिलेंडर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं गांव से आता हूं। मेरे गांव में मेरी बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, पेड़ पर चढ़ती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट करके लाती थी। और सबसे ट्रेजेडी की बात यह थी कि मेरे इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां कोई न कोई महिला पेड़ से गिरकर अपाहिज न हुई हो। दिस वॉज द ट्रैजिक कंडीशन। कोई न कोई महिला पेड़ से गिर करके, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी की पांव की हड्डी टूट गई, किसी की गले की हड्डी टूट गई, कई जिंदगी भर बेहोश रहीं, कोमा में चली गई। ये महिलाएं 5 बजे सुबह जाकर के लकड़ी काटती थी, लकड़ी लेके आती थी, बोझा पगडंडियों से लेके आती थी, लकड़ी जलाती थी और 200 सिगरेट का धुआं जितना होता है उतना धुआं अपने छाती में लेती थी। और उनको ये ब्रोंकाइटिस से लेकर के फेफड़ों की बीमारी हो जाती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से 10 करोड़ से ज्यादा बहनों को आजादी दिला दी और अब टक से लाइटर जलाती हैं और 5 मिनट में वह भोजन बनाती हैं और चाय बनाती हैं। दिस इज एम्पावरमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अब तो हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आज भारत की राष्ट्रपति, हमारी उड़िया की नेत्री, महामहिम राष्ट्रपति, एक आदिवासी महिला
भारत की प्रथम नागरिक बनी है। यह विमेन लेड डेवलपमेंट है। आज डिफेंस में विमेन ऑफिसर्स कमीशन हो रहे हैं। आज इसरो में महिला साइंटिस्ट की संख्या ज्यादा है। आज हमारे कॉम्बैट फाइटर प्लेन्स में इसमें भी हमारी महिला पायलट्स आ गई हैं, महिला फाइटर पायलट्स आ गई हैं। इसलिए विकास के हर दृष्टि से नए आयाम को जोड़ने का प्रयास हुआ है और उस प्रयास में हर तरीके के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आज हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर महिला रही हैं, पहली डिफेंस मिनिस्टर, पहली फाइनेंस मिनिस्टर महिला रही हैं और पहली फॉरेन मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में वो भी महिला हुई हैं। यह बदलता भारत है। इसलिए विमेन डेवलपमेंट नहीं, अब विमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है। राष्ट्रपति महिला, डिफेंस मिनिस्टर महिला रही हैं, आज फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर महिला रही हैं। यह विकास के नए आयाम की बात बनी है और मोदी जी ने तो आज हमारे 46 एमपीज हमारे आउट ऑफ 78 हमारे बीजेपी के थे और आगे भी इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए आपके कंधों पर विशेष जिम्मेवारी है कि आप अपराजिता जी को आप चुनाव जिता करके इसमें इनको आगे बढ़ाएं। ये आपसे मैं निवेदन करने आया। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप बात कर रहे थे, ये बीजेडी सरकार तो वोट के लिए रिश्वत देने का काम करती है। मैं ठीक बोल रहा हूं? और आपको मैथमेटिक्स अपराजिता जी ने समझा दिया कि 54 पैसे में वो 5 साल का आपका अधिकार छीनने का प्रयास हो रहा है। 54 पैसे में प्रतिदिन के हिसाब से। और इधर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना में अगले 2 साल में 50,000 रुपए का कैश वाउचर देंगे। अभी जो अपराजिता जी बोल रही थी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ सेल्फ अपने विकास के बारे में विचार करने के साथ साथ उसकी शक्ति, उसको डिटर्मिन करना, उसका डिसीजन लेना, ये मोदी जी की तरफ से महिलाओं को 50,000 दिया जा रहा है, पुरुषों को नहीं। इसलिए कि महिला तय करे कि इस 50,000 का क्या करना है और वह उससे अपना विकास करे, परिवार चलाए, बच्चों को ताकत दे। इस बात के प्रयास होगा और इस दृष्टि से काम चल रहा है। मित्रों, मैं विकास की बहुत सी योजनाएं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज ये समय बदला हुआ है और बदलते समय में आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि ये ज़्यादा समय नहीं रह गया। 25 तारीख को शायद आपके यहाँ वोटिंग है। आज 14-15 हो गई है, 15 हो गई है, आज 9 दिन हैं आपके पास। जन जन तक बताइए कि महिलाओं को ताकत देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और यहाँ पर ये जो अधिकारियों की सरकार चल रही है ना, ये अफसरों की सरकार चल रही है ना, इसको टाटा बाय बाय। और जनता की सरकार चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी देगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी देगी। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? सुभद्रा योजना को आगे बढ़ना चाहिए ना? उसमें महिला सशक्तिकरण होगा ना? आपकी पूरी आशीर्वाद मिलेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा।